साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिका एजुटेक में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमने एक किताब लॉन्च की है। वो है राजस्थान नगर पालिका कानून, नियमों और योजनाओं की। साथियों, ये किताब बाजार में उपलब्ध है, सभी जो बुक स्टोर्स है उस पर ये किताब उपलब्ध है। इस किताब की खासियत यह है कि इस किताब में नगर पालिका कानून 2009 को बड़े सरल ढंग से आपके सिलेबस के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही जो नगर पालिका कानून से जुड़े हुए जो नियम है, 3 नियम जो आपके सिलेबस में है, उन सिलेबस के नियमों को नियम में जो क्लिष्ट लैंग्वेज है, मतलब टफ लैंग्वेज है, उस टफ लैंग्वेज को हमने बिल्कुल सरल ढंग से एक आम आदमी को समझाने का प्रयास किया है। साथ ही जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो भारत सरकार और राज्य सरकार की 6 योजनाएं हैं, उन 6 योजनाओं को हमने सरकारी विभाग में होने के नाते बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान नगर पालिका कानून, नियम और योजनाओं, जो हमने ये किताब निकाली है, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर जो 23 मार्च 2024 को पुनः परीक्षा आयोजित की जा रही है आरपीएससी के द्वारा, उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ये एडिशन बिल्कुल पूर्णतः संशोधित है और त्रुटि विहीन है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं है। एररलेस एंड रिवाइज्ड संशोधन हमने बाजार में उपलब्ध करवाया है। जैसा कि आपने हमारी पुरानी किताब पढ़ी होगी, उस किताब में काफी बड़े सरलता के साथ में हमने कानूनों को प्रदर्शित किया है, नियमों को बताया है, योजनाओं को बताया है। साथियों, मैं एक सरकारी विभाग में ऑफिसर होने के नाते मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने लोगों से कहा था कि कानून नियमों में ज्यादा धाराएं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप धाराओं के जाल में उलझेंगे तो आपको ये परीक्षा बड़ी टफ लगेगी। मैं सरकारी ऑफिसर होने के नाते, मैं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में होने के नाते, मैं आपसे ये बिल्कुल आंतरिक रूप से कहता हूं कि एमएसएमई एक्ट 2006 हमारा एक प्रभावी कानून है। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 हमारे लिए प्रभावी कानून है। मुझे ये भी पता नहीं है कि इस कानून में कितनी धाराएं हैं। तो धाराएं नहीं है, जब हमारे पास में कोई ऐसा डिस्प्यूट्स आता है, कोई ऐसा इश्यू आता है जो उस कानून की धाराओं के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत पेश किया जाता है, तो हमारा जो डीलिंग क्लर्क है वो हमें फ्लैग लगाकर प्रस्तुत करता है कि इस नियम के अंतर्गत ये कार्रवाई की जानी उचित होगी। इसलिए आपको केवल कानून की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। आपको मूल कानून जब आप पढ़ेंगे तो मूल कानून में, नियमों में, योजनाओं में काफ़ी टफ बातें लिखी गई है जो एक आम आदमी की जद से समझ में नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बेसिकली आपको इन योजनाओं, नियमों और कानूनों की सरल जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। और ये सरल जानकारी हमने हमारी किताब में उपलब्ध कराई है। ये मूमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके लेखक गणेश शर्मा, मतलब मैं, डिप्टी कमिश्नर, और सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एसीएफ, ये इस किताब के लेखक हैं। और हमने दोनों ने बड़े ही सरल ढंग से इस किताब को अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि ये किताब जब बाजार में आ रही है तो आपको ये पसंद आएगी और आप अधिकाधिक इसका लाभ लेकर ईओआरओ परीक्षा में सफल होंगे। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद आपको।